Now we discuss the question number 2 of paper 1 of JEE Advanced 2014. इस क्वेश्चन में एक कैपेसिटर को चार्ज करने वाला सर्किट दे रखा है। सबसे पहले जो स्विच है एक एसी सोर्स से इसको जोड़ा गया है और ये करंट सोर्स है जिसका करंट दिया जाता है I इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी से। इस क्वेश्चन में ऑप्शंस को देखकर ही हम सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमें चेक करना पड़ेगा कि जो करंट इसके अंदर जो चार्ज है मैक्सिमम चार्ज क्या है। सेकंड ऑप्शन में हमें ऐसे चेक करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखें, सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि जो टाइम दे रखा है इस करंट के लिए t इक्वल्स टू 7 पाई अपॉन 6 ओमेगा। यहां इस टाइम तक जो चार्ज कैपेसिटर को है वो कितना मिल जाएगा ये हम निकाल लेते हैं और इसके बीच में फिर हम ये निकालेंगे कि मैक्सिमम चार्ज क्या होगा और देख लेंगे फर्स्ट ऑप्शन में कि ये ठीक है या नहीं। तो सबसे पहले फर्स्ट हम I को लिखेंगे dq by dt. It is I naught cos omega t. dq equals to I naught cos omega t dt. चार्ज निकालेंगे, I naught कांस्टेंट है, cos omega t dt. 0 से t naught टाइम दे रखा है, यहां आप t naught मान सकते हो 7 पाई बाई 6 ओमेगा को। जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इस इंटीग्रेशन का आपको रिजल्ट मिलेगा चार्ज Q इज इक्वल्स टू आई नॉट अपॉन ओमेगा साइन ओमेगा टी फ्रॉम 0 टू टी नॉट। टी नॉट की वैल्यू जब पुट करेंगे तो आपको मिलेगा Q equals to 10 to the power minus 3 कूलाम। यानी फाइनली जब ये स्विच इससे हम हटाएंगे और डी की तरफ लेके जाएंगे तो इसके लिए जब तक इस कैपेसिटर पर चार्ज जो होगा वो 10 to the power minus 3 कूलाम होगा। पर ये चार्ज मैक्सिमम नहीं होगा बिकॉज मैक्सिमम चार्ज होगा Q इक्वल्स टू Q नॉट, यानी जो ये फंक्शन बना है ये जो वैल्यू होगी I नॉट बाय ओमेगा और इसकी वैल्यू 1/500 कूलाम आती है। यानी मैक्सिमम चार्ज जो है वो इस टाइम से पहले ही हो जाएगा और उस मैक्सिमम चार्ज की वैल्यू 1/500 होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन इस हिसाब से जो है वो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये बोल रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम चार्ज ऑफ द कैपेसिटर बिफोर t अपॉन 6 ओमेगा इज 1 into 10 to the power minus 3, जबकि हमारा आंसर निकल के आ रहा है 1/500 कूलाम। अब सेकंड ऑप्शन की हम बात करते हैं। सेकंड ऑप्शन में बोल रहा है द करंट इन द लेफ्ट पार्ट ऑफ द सर्किट जस्ट बिफोर द टाइम t इक्वल्स टू 7 पाई अपॉन 6 ओमेगा क्लॉकवाइज होगा। इनिशियल डायरेक्शन इन्होंने दे रखी है, इनिशियल डायरेक्शन करंट की दे रखी है ये और इक्वेशन दे रखी है I इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। अब करंट जो है उसके बारे में बोल रहा है जस्ट बिफोर, तो हम एक काम करते हैं यहां पर I की जगह पर, इसमें टाइम की जगह पर हम जो टाइम दे रखा है 7 पाई अपॉन 6 ओमेगा इसको
पुट करते हैं। इससे हमको मिलेगा पाई प्लस पाई बाई 6, ये I इक्वल्स टू माइनस आई नॉट। माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि जो पहले वाली डायरेक्शन थी करंट की, उससे जो डायरेक्शन है अब वो अपोजिट है। ये पहले क्या थी? क्लॉकवाइज, अब होगी एंटी क्लॉकवाइज, जबकि इस ऑप्शन में बोल रहा है क्लॉकवाइज होगी, यानी ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। अब इसके बाद हम ऑप्शन नंबर सी और डी को चेक करते हैं। इसके बाद ये बोलता है इमीडिएटली आफ्टर ए इज कनेक्टेड टू डी। ए को जब डी से कनेक्ट करते हैं तो करंट इन रेजिस्टेंस इज 10 एम्पियर। जब इसको हटा देंगे तो कैपेसिटर पार्शियली चार्ज हो गया होगा, और जब वो लास्ट में उसमें करंट जो फ्लो हो रहा था वो हो रहा था एंटी क्लॉकवाइज। इसके हिसाब से जो पोलैरिटी बैठेगी, पोलैरिटी जो होगी वो होगी प्लस और ये माइनस, और इसका जो वोल्टेज निकलेगा V इक्वल्स टू क्यू बाई सी से चार्ज हो गया 10 की पावर माइनस 3 कूलाम और 20 माइक्रोफैरड ये दे रखा है, 50 वोल्ट आएगा। तो 50 वोल्ट ये और 50 वोल्ट ये दोनों सपोर्टिंग हो जाएंगे, और नेट करंट जो होगा I दैट इज इक्वल्स टू 50 प्लस 50 बिकॉज करंट इज V बाय R। 50 प्लस 50 on 10 एम्पियर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब इसके बाद हम ऑप्शन जो डी है इसको चेक करेंगे, तो यहां हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आ गया है। ऑप्शन डी को चेक करेंगे। जब हमने स्विचिंग की थी उस समय की हम कंडीशन को देखते हैं। उस समय हमारा ये वाला जो टर्मिनल है ये पॉजिटिव है प्लस क्यू, और ये माइनस क्यू है, और इस पर 10 टू दी पावर माइनस 3 कूलाम चार्ज है, 50 वोल्ट। फाइनल जो सिचुएशन बनेगी, फाइनल सिचुएशन इस तरह से बनेगी, प्लस क्यू माइनस क्यू, यानी इस पर जो फाइनल चार्ज आएगा दैट इज Q इक्वल्स टू CV से Q डैश निकालते हैं, फाइनल चार्ज को Q डैश कंसीडर कर लेते हैं। इट इज 20, इट इज ऑल्सो 10 टू दी पावर माइनस 3 कूलाम। तो फाइनल जो चार्ज आएगा वो 10 टू दी पावर माइनस 3 कूलाम आएगा। यानी पहले तो इस चार्ज को खत्म करना पड़ेगा, फिनिश करना पड़ेगा, उसके लिए 10 टू दी पावर माइनस 3 कूलाम बैटरी सप्लाई करेगी, फिर इसको इससे अपोजिट पोलैरिटी पर चार्ज करना पड़ेगा, तो इसके हिसाब से 10 टू दी पावर माइनस 3 कूलाम, कुल मिला के 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 कूलाम ये टोटल चार्ज होगा। सो डी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। सो आंसर इज सी एंड डी।